नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि 0.58 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी पाया गया। तो यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। बेंजीन के लिए Kf का मान दे रखा है इन्होंने 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं ये प्रश्न लिया गया है आपके जो हिमांक में अवनमन होता है कि हिमांक में किस प्रकार से आपके अवनमन होता है। तो हिमांक में अवनमन से ये प्रश्न लिया गया है। इसके लिए हमारा सीधा सूत्र होता है कि हिमांक में अवनमन का जो आपके सीधा सूत्र है कि तापमान का अंतर होता है डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ इंटू एम। एम स्मॉल एम क्या है यहाँ पर? मोललता। और के एफ क्या है यहाँ पर आपके लिए? बेंजीन के लिए इसका मान हमको दे दिया गया है। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, आपको डेल्टा टी एफ मतलब कि हिमांक में अवनमन हमको दे रखा है। डेल्टा टी एफ का मान कितना दे रखा है आपको? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड है, सेकंड वैल्यू क्या है आपके सामने? आई वियोजन स्थिरांक होता है इस प्रश्न में, हम उसको 1 मानेंगे क्योंकि नहीं दिया गया है तो 1 ही माना जाता है। सेकंड है के एफ, और के एफ का मान आपको दे रखा है। के एफ का मान प्रश्न में दिया हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। और स्मॉल एम मोललता, मोल बिले के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में, ये मोलरिटी का सूत्र होता है। तो जो आपकी मोललता होती है, मोललता का सूत्र हमको यहाँ पर निकाल लेंगे। आपको दे रखा है बिले के मोल। तो बिले क्या है आपके यहाँ पर? 0.58 ग्राम कार्बनिक यौगिक है। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसके मोल निकालेंगे, और मोल निकालने का सूत्र क्या होता है? दिया गया भार बटे अणुभार। यही आपके मोल का सूत्र होता है। अब इसको हम इस प्रश्न में रख देंगे, दिया गया भार बटे अणुभार इनटू यहाँ पर क्या जाएगा आपके विलायक का भार, किस में जाएगा? केजी में। विलायक का भार किलोग्राम में। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रश्न में जो हमारी मोललता है उसको निकाल लेते हैं क्या आ रही है। दिया गया भार कितना है आपके सामने? 0.58 ग्राम। 0.58 है आपके सामने ग्राम में। ऐसे कैसे रखते हैं इसको? अणुभार कितना दे रखा है दोस्तों हमें? जो आपके अणुभार है वो हमको निकालना है। इसको क्या करते हैं आप, दिए गए बिलियन का आपको जो क्या है अणुभार, जो मोलर भार होता है वो निकालना है। साथ में विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक क्या है आपके? बेंजीन कितनी है आप देख सकते हैं 5.8 ग्राम। तो 5.8 ग्राम आप इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारे मोललता आ गई है हमारी। जो मोललता का जो मान वाली इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में? इसमें रख देते हैं। तो हम सारे मानों को रख देते हैं। डेल्टा टी एफ का मान कितना है आपके यहाँ पर? अभी एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद मान लिखेंगे 1.5 डिग्री बराबर आई का मान 1 है। के एफ का मान आपको दे रखा है 5, और मोललता का मान हमने यहाँ से लिख लिया है, ये रहा आपके कि 0.58 इंटू जो आपका विलेय का भार मतलब अणुभार निकाल लेंगे, उसको आप कुछ भी मान लीजिए उसको। चलिए आप क्या करेंगे, आप जो विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार इंटू, और यहाँ पर कितना दे रखा है 5.8 इंटू 10 की घात -3। तो दोस्तों अब इसको हम आगे नीचे ले जा करके सॉल्व करते हैं। जो जो दे रखा है हमको दे रखा था, यहाँ पर था आपके सामने 1.5, यहाँ था आपके 0.58, यहाँ था आपके विलेय का अणुभार, उसको हम लिख लेते हैं, अणुभार को आप ए से लिख लेते हैं चलिए, इनटू यहाँ पर कितना था आपके 5.8 गुणा 10 की घात -3। हमने दोस्तों ऊपर का जितना भी जो सारी वैल्यूज़ थी उनका मान हमने यहाँ पर रख दिया, और रखने के बाद में हम आप देख रहे हैं इसका मान क्या आता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे इधर ले जाने के बाद में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पर हम पाएंगे इसका मान आता है, ए का मान आता है 333.33 ग्राम। ये हमारे सामने हमको ए का मान प्राप्त हो चुका है। ए का जो अणुभार आ जाएगा वो आ जाएगा 333.33 ग्राम। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। थैंक यू।